जिन लोगों ने महात्मा फुले को उनके अभियान में जो रुकावट डाली, अब वही लोग फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फिल्म सबके सामने नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आ गई उनकी तो? हकीकत लोग जो महात्मा फुले का मिशन था, विजन था, वो अब सब लोग जागरूक हो जाएंगे। क्योंकि ये लेकिन इतना विरोध क्यों हुआ सर मूवी का? विरोध इसीलिए है क्योंकि सच दिखाया जा रहा है भारत का, ठीक है। आपका और हमारे हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो रही हैं। ये दिक्कत हो रहा है इन लोगों को। इन्हें लग रहा है कि मतलब हमारी सच्चाई मत दिखाओ। हमने और हमारे पूर्वजों ने जो क्रूरता की है, जो शोषण किया है, जो अत्याचार किया है, उसको मत दिखाओ, दूसरे का दिखाओ। मुसलमानों ने जो किया है वो दिखाओ, और देश के लोगों ने जो किया है वो दिखाओ। तो ये फिल्म जो है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था जो ट्रेलर कैसा लगा? आपने बोला ट्रेलर देख के आया हूं। अच्छा लगा, इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा ही लगा। अपने महापुरुषों का मूवी देखने के लिए उत्साह हूँ। बहुत दूर से आया, सुभाष नगर से आया हूँ चलकर यहाँ देखने। सुभाष नगर से यहाँ आए क्यों? बाकी जगह नहीं लगी थी? और नॉलेज नहीं था आपके चैनल से। कल दीदी पूजा दीदी का वीडियो देखकर आया हूँ यहाँ देखने के लिए। हाँ सर यहाँ पर कितने लोग आ रहे हो करीब ये मूवी देखने? पहले दिन 25 आए, उसके बाद 75, फिर 70, फिर अब आज आपके सामने है। आंकड़ा पार हो रहा है अब। आंकड़ा पार हो रहा है। हाँ, सब अपनी अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, सबको लेके यहाँ एक बार मूवी देखने जरूर आए। सिर्फ महिलाएं नहीं आए, पुरुष आए और अपनी बीवियों को साथ नमस्कार, आप लेकर देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं गगन सिनेमा के बाहर मौजूद हूं। अनंत नारायण महादेवन के अथक प्रयासों ने फाइनली उस ऐतिहासिक कहानी को पर्दों पे उतार दिया जो कहीं ना कहीं आज भी लोगों से दूर थी, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। एक ऐसी फिल्म जिसने ना केवल इतिहास को दर्शाया बल्कि ये भी बताया कि किस प्रकार से, कितने अथक प्रयासों से आज मैं ये माइक लेके आपके सामने खड़ी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सबसे पहले पोस्टर पे नज़र डालिए। पोस्टर है फूले मूवी का, जो कि पहले 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन 25 अप्रैल को हुई क्योंकि मूवी पे सेंसर बोर्ड की कैंची चली। एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों का था जिन्होंने इस मूवी पर आपत्ति जताई, कुछ सीन्स पे आपत्ति जताई, और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद मूवी पर्दों पर आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में किसकी जीवनी दिखाई गई है? ये वही महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, ये वही माता सावित्रीबाई फूले हैं जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज हम एक सर्व समाज का निर्माण कर पाए हैं। एक ऐसे समाज का जहाँ छूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सभी को एक समान ट्रीट किया जाता है, जात पात नहीं है। शायद वो नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका थीं जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज देश की हर स्त्री छात्रा बन पाई है। स्त्री छात्रा, ये सफ़र आप समझ रहे हैं। एक लड़की तो बन पाई, लेकिन छात्रा कैसे बन पाई, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति का था, जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया। न केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, बल्कि उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी कराने की शुरुआत की। अपने घर में कुआं खोद दिया हर उस इंसान के लिए जो समाज के लिए अछूता था, जिसे सवर्ण समाज के कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में ये मूवी हर उस ऊंच नीच, हर उस कुरीति को दर्शाती है जो उस वक्त में हमारे समाज में पैदा थी। आज लोग इस मूवी को देखने पहुंच रहे हैं, ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। मैं भी सिनेमा घर के बाहर मौजूद हूं और मैंने भी ये मूवी देखी है, और मैं खुद भी आपसे यही गुजारिश करूंगी कि खुद भी जाइए, बच्चों को भी ले जाइए और हर किसी को दिखाइए, क्योंकि ये मूवी केवल एक मूवी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है कि उनका जीवन कितना कठिन था। कहते हैं कि दिए की तरह जलिए और अपने से ज़्यादा प्रकाशित दूसरों की ज़िंदगी करिए, और माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने यही किया। तो ऐसे में लोगों से जानेंगे कि आज उनको ये मूवी कितनी पसंद आ रही है और हमारे देश में ऐसी और कितनी मूवी बनना ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो फिल्म देखने आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस फिल्म को लेकर सबसे पहला ख्याल जो आपके दिमाग में आता है वो क्या आता है? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार साक्य। मुख्य रूप से ये फिल्म महात्मा ज्योतिराव फूले यानी राष्ट्रपिता के नाम से जो है संबोधित किए जाते हैं। ये नहीं, देश के एक महान समाजोद्धारक और जो है सर्वप्रथम जो है कि महिलाओं के शिक्षा के आद्य जनक, यानी महिलाओं की शिक्षा के द्वार अगर खोले हैं वो महात्मा ज्योतिराव ने खोले हैं। और माता सावित्रीबाई फूले, इन्होंने अपनी पत्नी को जो है शिक्षित करके यानी एक नारी शिक्षा के लिए जो है एक तरीके से बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाया। और इसके साथ साथ ही इन्होंने जो है कि विधवा विवाह को भी समर्थन किया है। और इवन देन एक जो है कि काशीबाई जो है जो ब्राह्मण महिला थी और गर्भवती थी, उसको जो है समाज ने तिरस्कृत किया। और सावित्रीबाई फूले के माध्यम से इसको जो सूचना मिली तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने काशीबाई को अपने घर पर रख करके जो प्रसूति गृह का निर्माण करके जो पूरा जो है संरक्षण दिया और उससे उत्पन्न पुत्र यशवंतराव को जो अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। तो कहने का प्राय जो भारत के जो
अनमोल रत्न है, वास्तविक रूप से रत्न है, वो महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले जैसे ही व्यक्ति हैं। यानी इनसे प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए और देश का, समाज का उद्धार यानी इनके शिक्षाओं का अमल करके ही हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस फिल्म को देखना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जहां एक तरफ आज हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि उनके अथक प्रयासों से, जो महात्मा ज्योतिराव फूले थे और साथ ही साथ उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, उनके अथक प्रयासों से ही मैं और आप यहाँ आज खड़े होके इतने शिक्षित समाज का निर्माण कर पाए। बट उन्हीं की जीवनी दिखाने के लिए एक लंबे वक्त तक जो है जद्दोजहद होती रही। पहले मूवी को 11 अप्रैल को रिलीज होना था और अब सिनेमाघरों में ये 25 अप्रैल को आ पाई। कैंची भी चली सेंसर की मूवी पे। यानी 11 अप्रैल 1827 महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन था, उस दिन रिलीज होनी थी। लेकिन जो है कि समाज के तथा कथित कुछ व्यक्ति जो है, यानी जो ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टर व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्तियों ने जो है यानी सीधा आक्षेप, जो समाज में अंधविश्वास पाखंड जो है एक इन्हीं की वजह से ही जो है बहुत अधिक है और इससे समाज जो हमारा जो गर्त में जा रहा है। तो ऐसे कुछ व्यक्तियों ने जो अपना समाज पर एकाधिकार कर रखा है, तो ऐसे व्यक्तियों ने ही विरोध किया है। सर, आज के दौर में इतनी ऐसी मूवीज़ बनना कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए? बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश अभी भी जो है अंधविश्वास पाखंड में जो है कहना चाहिए बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और इससे निकालने के लिए बहुत आवश्यक है ऐसे समाजोद्धारक व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा त्याग, समर्पण यानी पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है समाज को जागृत करने के लिए, देश को जागृत करने के लिए ऐसी मूवी जो है रिलीज हो। आप अपने बच्चों और बीवी को नहीं लेकर आए साथ में देखने? मैं सभी को मोटिवेट किया है, बच्चे वगैरह भी आएंगे जो है। और पहले हमने कि अभी खुद ही जो है मैं देखते हैं, अभी साथी लोग हैं अखिल भारतीय शाक्य महासभा से, शिवराज सिंह शाक्य अध्यक्ष जो है केदार सिंह शाक्य, महासचिव श्री विनोद सिंह शाक्य, सभी लोग आए हुए हैं। तो समाज को जागृत करते रहते हैं। मुख्य रूप से जो है हमारा समाज जो सोया हुआ है और जगाने का काम अगर किसी ने किया है, तथागत गौतम बुद्ध ने किया है, महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया है, माता सावित्रीबाई फूले ने किया है। तो ऐसे व्यक्तियों की जीवनी के बारे में पढ़ना, लिखना, उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। सर, आपसे भी बात करूंगी, लेकिन जहां माता सावित्रीबाई फूले की बात हो रही है तो महिलाओं से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैम, आज मूवी देखने आई हैं, फूले देखने आई हैं, हाँ? कुछ जानती हैं महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में? नहीं जानते हैं, अब ये जा रहे हैं, देखेंगे तो जानेंगे। क्या नाम है आपका? रागनी। तो किसने आपको प्रेरित किया ये मूवी देखने आने के लिए? हम पूरा फैमिली आए हैं। पूरा फैमिली आए, पति लेकर आए हैं आप? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। तो आज मूवी देखेंगे और समझेंगे कि उनका जीवन संघर्ष कितना कठिन था। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को भी लेके आएंगे सर? हाँ जी। आपको कुछ पता है माता सावित्रीबाई फूले के बारे में? नहीं मैम, बस मूवी देखने आए हैं तो पता करेंगे क्या है। ऐसा क्या था इस मूवी में, क्योंकि कई सारी मूवीज लगी हुई, यही मूवी क्यों देखने आए? ये सवाल तो पूछ सकती हूँ ना? हाँ बताओ। हाँ मैडम, आप बताइए। बहुत सारी मूवीज लगी हुई हैं सिनेमाघरों में, लेकिन यही मूवी देखने क्यों आए? क्योंकि हमें जानना है, जानने के लिए हम देखने आए कि मतलब क्या हुआ था, इसलिए आया देखने। कि असल में सच्चाई क्या थी? हाँ जी। देखिए, ये लोग तो आज जानेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ था। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मूवी देखने आए आप, फूले देखने आए हैं, क्या समझते हैं? एक्चुअली मैंने अपने बैचलर्स में भी पढ़ा है, उसके बाद ऑफ कोर्स आई नो ऑलरेडी द स्टोरी, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू वॉच बिकॉज माय फादर वांटेड टू वॉच, दैट्स इट। अच्छा, तो पिताजी लेकर आए इसलिए देखने आए? एग्जैक्टली। तो क्या लगता है ऐसी मूवीज़ का बनना समाज में बहुत ज़रूरी है जो सच्चाई को दर्शाती हैं? क्योंकि आज के दौर में जो मूवीज़ का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा नीचे गिरता जा रहा है। हाँ, आई नो, ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी। हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जैसे B.R. अम्बेडकर के बारे में भी बहुत मूवीज़ और सीरियल्स आते रहते हैं, तो हर किसी कैरेक्टर के बारे में कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को, वो ज़रूरी है बताना। बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन मूवीज़ देखकर ही पता चलता है। सर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पर्दे पे तो फिल्म आ गई है, लेकिन लोग अभी भी घरों से बाहर उतनी भारी तादाद में नहीं आ पा रहे हैं। क्या लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है? जागरूकता की तो बहुत आवश्यकता है। सर्वप्रथम मैं महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ आज कि उनका जो संघर्ष समतामूलक समाज के लिए, शिक्षा के लिए जो सारा जीवन उन्होंने संघर्ष में गुजार दिया, उनकी जो काबिलियत थी वो समाज के सामने आज तक नहीं आ पाई, क्योंकि वो निचले स्तर के और निचले वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का महत्व समझते थे और पहली देश की महिला शिक्षक के रूप में अपनी उनकी पत्नी को तैयार किया, सावित्रीबाई फूले को। ठीक, और वो जानते थे कि समाज का उद्धार जो निचले वर्ग का, जो पीड़ित और शोषित
वर्ग है वो शिक्षा के माध्यम से ही आगे आ सकता है और हर वर्ग में, हर शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब होकर के, ठीक है, बाकी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर वो सबको जागरूक कर सकता है। एकदम गर्मी चटक दोपहरी भी आपको रोक नहीं पाई मूवी देखने आने से, है? मतलब हौसला एकदम टाइट है। जी बिल्कुल, हाउस द जोश वेरी हाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं रात को ही कहीं बाहर से लौटा हूँ और हमारे डॉक्टर अरविंद जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा ये काम सबसे पहले करते हैं, शुभ कार्य में देरी नहीं। जी तो ये बताइए, जहाँ एक तरफ आप लोग मूवी घरों में पहुंच रहे हैं, सिनेमा घरों में, लेकिन सर बहुत कम स्क्रीन्स मिली हैं इस मूवी को। पहले तो मूवी बहुत विवाद का शिकार हुई, इतनी अच्छी मूवी जो हमें बताती है, हिस्ट्री को दर्शाती है, उस मूवी को इतने कम पर्दे, इतने कम स्क्रीन क्यों मिले? जिन लोगों ने महात्मा फूले को उनके अभियान में जो रुकावट डाली, अब वही लोग फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फिल्म सबके सामने नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हकीकत लोग जो महात्मा फूले का मिशन था, विजन था, वो अब सब लोग जागरूक हो जाएंगे क्योंकि ये राष्ट्रीयकरण हो गया इसका, फिल्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अब सब लोग समझेंगे उनके जीवन के बारे में और सब जानेंगे और सब लोग पढ़े लिखे हो गए। बाबा अम्बेडकर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा उनके मिशन को आगे लाने में। बिल्कुल जी। लेकिन सर आज भी एक तबका ऐसा है जो इस पूरी हिस्ट्री से अछूता है, तो क्या कुछ विशेष वर्ग के लोग आ रहे हैं? लोगों को लगता है कि महात्मा ज्योतिराव फूले हों, चाहे माता सावित्रीबाई फूले हों, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, इन्होंने सिर्फ एक वर्ग के लिए काम किया। लोगों के दिमाग में ये सोच अभी भी कहीं ना कहीं पनपती है। देश के लिए ही कहिएगा, वर्ग विशेष के लिए जो उन्हें सीमित करना यानी उनके साथ अन्याय है। उन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए किया हुआ है, महिला के लिए, हर महिला के लिए क्या है, और महिलाओं के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले नारी शिक्षा के लिए जो है वो काम किया है और विधवा विवाह वगैरह उसके लिए जो है समर्थन किया है। यानी जो पहली महिला शिक्षिका जो थी सावित्रीबाई फूले, उनका एक प्रसंग है, जब वो विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, रास्ते में जो है उनके ऊपर जो है कंकड़ पत्थर कीचड़ वगैरह डालते थे, वो अपने बैग में एक दूसरी साड़ी रख करके चलती थी। इसके बाद में स्कूल जाकर के साड़ी को चेंज करना, फिर जो है लड़कियों को जो है पढ़ाना, इसके बाद में कहना चाहिए जो घर लौटती थी। इस तरीके से विरोध किया और ज्योतिबा राव फूले पर जो है काफ़ी दबाव भी डाला गया था। यानी जो है कि जो कहना चाहिए जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस मुहिम को ये खत्म करे, नहीं तो इसे जो है गांव से जो है जात निकाला देंगे, गांव निकाला देंगे। तो लड़ाई थी उनकी वो आसान नहीं थी, पूरे समाज से उनकी लड़ाई। तो उनके फादर को धमकी दी गई, तो उन्होंने कहा कि हम जो है गांव से निकलना ज़्यादा स्वीकार करेंगे और गांव से बाहर जाकर के उन्होंने उस मुहिम को जारी रखा कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कुछ संभव नहीं। और उसमें जो है कि शिक्षा प्राप्त करने वाली करीब 3-4 जो ब्राह्मण लड़कियाँ भी थी। ऐसा नहीं था कि जो है कि, और उसमें शिक्षा जो है ब्राह्मणों को भी जो है महिलाओं के लिए यानी शुरुआत नहीं थी, यानी स्टार्टिंग में उनका जो संघर्ष था वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं था। वो तो हमेशा कहते थे कि हमारे घर का जो कुआं है वो सवर्ण जाति के लिए भी खुला है, निचली जातियों के लिए भी खुला है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। फूले मूवी आज सिनेमा घरों में लगी है, जाना पहचाना चेहरा भी हमें मिल चुका है। कैसा महसूस हो रहा है सर? क्योंकि एक ऐसी मूवी जो समाज की इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाती है, जब पर्दों पे उतरती है, तो हम और आप जैसे लोग क्या फील करते हैं? बिल्कुल, ये फिल्म जो है हम इसीलिए देखने के लिए आए नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार है और आज हम अपने दोस्तों के साथ में फूले मूवी देखने के लिए आए हैं, ये गगन सिनेमा हॉल में नंद नगरी में। तो चूंकि इस फिल्म पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी, तो एक ये भी पॉइंट है ये देखने का कि भाई क्या चीज़ें ऐसी जिसको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी जो पत्नी है माता सावित्रीबाई फूले ने जो सामाजिक मूवमेंट के लिए काम किया है, वो बहुत ही ज़्यादा भारत के इतिहास में या भारत की जो सामाजिक व्यवस्था रही है उसको बदलने में बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं वो मतलब आधुनिक भारत के निर्माता हैं एक तरीके से। तो इनकी बायोपिक अगर हम देख रहे हैं तो उससे जाहिर सी बात है कि भारत का इतिहास, भविष्य, फ्यूचर, वो सारी स्थिति और परिस्थितियों के बारे में हमें पता चलेगा। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में ये फिल्म होनी चाहिए थी। अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत चुनिंदा पर्दे मिले हैं इस फिल्म, बहुत चुनिंदा पर्दों पर ये फिल्म है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है फिल्म दिखानी चाहिए, सिनेमा घरों में लगनी चाहिए, स्कूलों में दिखानी चाहिए बच्चों को, ताकि कि भारत जो है एक अच्छा देश बन सके। जो आज भी समाज में तमाम जगहों पर महिलाओं को पढ़ाई लिखाई में, जो गांव देहात का इलाका है वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा सीमित सोच है लोगों की कि भाई ज़्यादा लड़की पढ़ कर क्या करेगी, करना तो उसे वही चौका बासन है और बर्तन और ये सारी चीज़ें करना है, रोटी चौका बर्तन, रोटी चौका बासन करना है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इसलिए ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर जो है एक नई जो है वो नई ऊर्जा, नए विचार उत्पन्न
उत्पन्न होंगे उससे। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म जो है इस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए समाज के लिए, और ये फिल्में जो है समाज को बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टि देंगी। तो सर एक ऐसी फिल्म जो पर्दों पे आती है और कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि तब से लेके आज तक कितना संघर्षमय हमारे महात्माओं का जीवन रहा, जिनकी वजह से मैं और आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ऐसी मूवीज़ को टैक्स फ्री देश में नहीं किया जाता। हाँ, ये दुख की बात है कि ऐसी जो ये समाज हित में और देश हित में फिल्में हैं, इनको टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनको टैक्स फ्री किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद उनका प्रचार करते हैं, पार्लियामेंट में उनकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन ऐसी फिल्में जिन्होंने वास्तव में भारत के जो व्यवस्था है उसको बदला है, तो इस तरह की फिल्मों को जो है सरकार को प्रमोट करना चाहिए और इनको टैक्स फ्री करना चाहिए पूरे देश में, जन जन तक। सर प्रमोट तो नहीं हो रही है, लेकिन सेंसर की कैंची जरूर चल जाती है, विवादों में जरूर गिर जाती है। जिस दिन रिलीज होने वाली होती है 11 अप्रैल अभी भी पोस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन 25 अप्रैल को रिलीज हो पाई। हाँ बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरह से इस फिल्म पर विरोध जताया गया था। देखिए अब कश्मीर पर फिल्म बनी तो बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया गया और दिखाया गया कि देखिए कितना बड़े लेवल पर जो है अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो अत्याचार दिखाया जा रहा है और यहाँ जो अत्याचार करने वाली कौम है उसको जब एक्सपोज किया जा रहा है तो इनके अंदर खलबली मच रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध क्यों हुआ सर मूवी का? विरोध इसीलिए है क्योंकि सच दिखाया जा रहा है भारत का, ठीक है। आपका और हमारे हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो रही हैं। ये दिक्कत हो रहा है इन लोगों को। इन्हें लग रहा है कि मतलब हमारी सच्चाई मत दिखाओ, हमने और हमारे पूर्वजों ने जो क्रूरता की है, जो शोषण किया है, जो अत्याचार किया है, उसको मत दिखाओ, दूसरे का दिखाओ। मुसलमानों ने जो किया है वो दिखाओ, और देश के लोगों ने जो किया है वो दिखाओ। तो ये फिल्म जो है ये ऐसा नहीं है किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है, ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है मुझे लगता है। क्योंकि ये फिल्म जो है मतलब कि कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड कहानी है। इस तरह की फिल्मों से भारत का सच्चा इतिहास सामने आता है और गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है तो हम उस पर जो ढिंढोरा पीटें और हम उसको जस्टिफाई करते हैं। हाँ, गलती हुई है कुछ और हम सुधार कर रहे हैं, ये मानवीय स्वभाव है। इंसान जो है पूरे जीवन भर जो है गलतियाँ भी करता है और सुधार भी करता है। तो इसी तरह से पूरे सामाजिक स्तर पर भी लोगों को सोचना चाहिए और मानना चाहिए कि हाँ भाई कुछ गलतियाँ हुई लेकिन अब सुधर रहा है और आगे जाके और सुधरेगा। तो इस दृष्टि से इन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि इसका बायकॉट या विरोध करना चाहिए, क्योंकि विरोध करने से सच जो है बदल नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, सही बात तो ये है। चलिए, आप मूवी देखने आए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार बोध। राहुल जी, तो क्या लगता है मूवी कितनी अच्छी होने वाली है? अच्छी लग रही है, ट्रेलर देख कर आया हूँ, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। जो ट्रेलर कैसा लगा? आपने बोला ट्रेलर देख के आया। अच्छा लगा इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा ही लगा। अपने महापुरुषों का मूवी देखने के लिए उत्साह हूँ, बहुत दूर से सुभाष नगर से आया हूँ चलकर यहाँ देखने। सुभाष नगर से यहाँ आए, क्यों बाकी जगह नहीं लगी थी? नॉलेज नहीं था, आपके चैनल से कल दीदी पूजा दीदी का वीडियो देख कर आया हूँ यहाँ देखने के लिए। हाँ अच्छा, मतलब हमारा वीडियो देख के आपको पता लगा कि गगन सिनेमा में लगी है और आप यहाँ देखने आए? इसीलिए आया हूँ यहाँ दीदी। हाँ चलिए, तो मूवी देख के हमें बताइएगा जरूर मूवी कैसी लगी। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में आप कुछ जानते हैं? माता सावित्री के बारे में कुछ जानते हैं? जानते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। देखो, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले एक शिक्षा जो हमारे जो दलित शोषित पीड़ित वंचितों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने पहले महिलाओं को शिक्षा स्कूल में जाने के कोई अधिकार भी नहीं था, फिर भी हमारी माता पहले स्कूल खोली, उनको जागरूक किया। फिर ब्राह्मणवादी लोग सोच जो मानसिकता वाले रखते हैं, मनवादियों लोग कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देना गलत है, फिर भी हमारी माताओं ने इतना कोशिश किया। जब वो पढ़ाने जाती थी स्कूलों में तो उनके ऊपर गोबर डाल देते, पत्थर क्या क्या डालते थे। फिर भी उस समय हमारी माता ने क्या सोचा होगा कि अगर हम आज रुक जाएंगे तो फिर हमारी आगे जो पीढ़ी आएंगी वो हमेशा गुलामी रहेंगे। इसीलिए हम सब आज उनके जो मूवी रिलीज़ हुआ, जो पहले बात तो उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो मूवी बनाए हुए हैं, जो भाई डायरेक्टर लोग को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो सब इतना हिम्मत जगूर के कि अपने पिछड़े वर्गों के लिए इतना अच्छी मूवी लाकर स्टेज पर खड़ा किए। पूरा वर्ल्ड में आज इंडिया के उस पर चल रहा है, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं आप। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? रवि नाम है। आज बच्चों को भी आगे ले आइए, थोड़ा बच्चों के साथ मूवी देखने आए। जी मैम, फूले मूवी देखने आए पूरे परिवार के साथ, तो बच्चे काफ़ी छोटे हैं। आपको क्या प्रेरणा का स्रोत रहा जो आज आप बच्चों को भी लेकर आए? देखिए बच्चों को हम इसलिए लेकर आए हैं कि हमारे बच्चों को भी पीछे का जो अतीत है वो पता चलेगा, हमारे बच्चे भी इससे जागरूक होंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा हमें ये मूवी देख के। तो
आप कुछ जानते हैं महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी के बारे में? जी बिल्कुल। हाँ, बताइए दर्शकों को थोड़ा सा। जी, महात्मा जो फूले थी वो शिक्षा की देवी थी हमारे लिए, और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार दिलाया और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया। काफ़ी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत से अधिकार दिए। क्या बोल रहे बेटा? बताओ। वो अम्बेडकर ने दिया था, भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा, बाबा साहब ने दिया था। इनको जानते हैं आप? पीछे देखो, ये मैंने बताया था आपको। हाँ, तो आपने इनकी एक पिक्चर इधर इधर हाँ, आपने इनकी पिक्चर देखी थी? कौन है ये? महात्मा ज्योतिराव फूले। आज इनकी मूवी देखने जा रहे हो आप? क्या नाम है आपका? अंश। हाँ, अंश। तो मूवी देख के आओगे तो दोस्तों को भी बोलोगे कि जाओ मूवी देखने जाओ? यस। अभी थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। मैम, बच्चे छोटे छोटे हैं और आप लोग जैसे कि ज्योतिराव फूले जो थे महात्मा हमारे, वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा हर जगह जाते थे। सर भी आपको साथ में लेके जा रहे हैं मूवी देखने? क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, एक साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं आते हैं घूमने, हम एक साथ रहते हैं। और मूवी देखने का तो मैंने सोचा अकेले में क्या है, क्यों ना अपने बच्चों को, फैमिली को दिखाया जाए, इससे कुछ आगे की सीख मिलेगी। मेरे बच्चे सीखेंगे, मेरी वाइफ को पता चलेगा कि पिछला जीवन मतलब जो था हमारा आज से 100 साल पहले, वो कैसा था, किस लिए संघर्ष करा था हमारे लिए और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो इसलिए मैंने सोचा पूरे परिवार के साथ में दिखाया जाए इस मूवी को। तो सर, जब आप मूवी देख के निकलेंगे तो क्या लगता है एक अलग बदलाव आपको देखने को मिलेगा? बच्चे छोटे छोटे हैं जी आपके। जी जी बिल्कुल जी, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि सिर्फ मतलब कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर नहीं। और जो पढ़ाई शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। जी, जो पढ़ाई से शिक्षा मिलती है, पढ़ाई से ही सब कुछ है। जी, देखिए ऐसा है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इस फिल्म को देखो बाहर लेके के निकलेंगे तो काफ़ी हमें अच्छा भी लगेगा, हमारे बच्चे भी खुश होंगे। इनको ये पता चलेगा कि हमारा महात्मा, हाँ, जो हमारा पीछे का जीवन था, ज्योतिराव फूले ने हमारे लिए कितना कुछ संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? क्या बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिए और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखिए, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए इतना यहाँ तक संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, आप इस फिल्म को ज़रूर देखने आइए। सब अपनी अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, सबको लेके यहाँ एक बार मूवी देखने जरूर आए। सिर्फ महिलाएं नहीं आए, पुरुष आए और अपनी बीवियों को साथ लेकर आए, बच्चों को साथ लेके आए। और क्या, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, लोगों से बात करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन खास तौर पे थिएटर में जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करना स्टाफ से ज़रूरी हो जाता है। सर, यहाँ पर कितने लोग आ रहे हो करीब ये मूवी देखने? पहले दिन 25 आए, उसके बाद 75, फिर 70, फिर अब आज आपके सामने आंकड़ा पार हो रहा है। आंकड़ा पार हो रहा है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है। जिन्होंने देखी है उन्होंने प्रोत्साहित किया और पब्लिक आने लग गई। लोगों में प्रोत्साहन दिख रहा है इस मूवी को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनका एक्सप्रेशन क्या है इस मूवी को देखने के बाद? कुछ तो समझ में आता है ना? हंसमुख। प्रोत्साहन ये था कि पढ़ना और पढ़ाना है। सबसे बड़ी चीज़ पढ़ना और पढ़ाना है, ये वो लोग कहते हुए निकल रहे हैं जो सिनेमा घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको नहीं ऐसा महसूस हो रहा कि आपको भी ये मूवी देखनी चाहिए ऐसे में? तो फिर हाँ, हमें तो देखनी चाहिए, हम खुद कहते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास पिक्चर अच्छी है, मतलब आजकल के ऐसे समाज के पिक्चर में देख लिए मूवी आप? हम तो यही रहते हैं, देखते रहते हैं। ये वाली मूवी देखे? हाँ, देख लिया। कैसी लगी मूवी? अच्छी है पिक्चर। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, पूरा नाम बताइए। सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, तो ये बताइए इस मूवी से आपको मोटिवेशन मिला? वो तो जैसे पहले के दिखाया हमारे समाज के बारे में, जैसे पढ़ना लिखना, इसके बारे में पिक्चर अच्छी लगी हमें, बस इतना। सर, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आज छुट्टी का दिन जैसा कि मैंने कहा, तो ऐसे में आपको नहीं महसूस रहा इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कुछ तो कमाल होगा इस मूवी में, मुझे भी परिवार के साथ आना चाहिए देखने? हाँ बिल्कुल, तो लेकर आएंगे बीवी बच्चों? हाँ पक्का पक्का देखेंगे? पक्का, श्योर। चलिए, तो ये भी देखने आएंगे और आप लोग भी देखने आइए।